ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 31 कक्षा 8 एक्सरसाइज 4.1। तो सवाल को समझो। सवाल की कहता है, सवाल तुम्हारा जैसे अपने लोग 30 31 32 30 31 बनाए ना, 32 नंबर सेम टू सेम ये भी उसी तरह का है जैसे 30 नंबर बनाए थे। मुद्दा समझो। कहता है 2n+1 के रूप में लिखे जाने वाले 5 घन पूर्णांक जैसे 3 5 7 के घन लिखें और निम्नलिखित को जांच करें। 2n+1 में लिखे जाने वाले किसी घन पूर्णांकों के घन इसी रूप का होता है। बुझा कि नहीं बुझा? तो यहाँ पे अपने लोग सबसे पहले लेट कर देते हैं। n का मान हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5। देख रहा है रे, अपने लोग लिए हैं। और यहाँ रूप कैसा होगा? 2n+1, यही ना। अच्छा ये देखो यहाँ पे 3 5 7 दिया हुआ है ना। जैसे अपने लोग इसमें 1 रखेगा, देखेगा 3 पूरेगा। 2 गुना 1 जोड़ 1 कितना हो गया तुम्हारा? 3। हुआ कि नहीं हुआ? फिर अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 जोड़ 1, देखो 5 पूरा ना। 2 गुना 4 1 5। फिर अपने लोग लेंगे 2 गुना 3 जोड़ 1 कितना हो गया तुम्हारा? 7। फिर लेंगे 2 गुना 4 जोड़ 1, 4 दूना 8 1 9, नहीं पूरेगा रे। यहाँ पे 2 गुना 5 जोड़ 1 कितना पूरेगा? 11। पूरा कि नहीं पूरा? अगला मुद्दा समझेगा। यहाँ पे कर दो 9, कर दिया। अपने लोग इसका करेंगे घन। 3 का घन कौन सी हो जाएगा? 3 का घन हो गया 27। देख रहा है 27। अब 27 को लिखेंगे 2n+1 के रूप में। 27 को कैसे लिखेंगे? 2n+1 के रूप में। देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे 2n+1 के रूप में लिखना है अपने मन से। देखो 2 गुना, सबसे पहले अपने मन से 1 जोड़ दो। जोड़ दिया? जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अच्छा 1 इधर से निकाल लिए तो इधर बचा 26। यहाँ पे 13 नहीं दे देगा? देखो 2n+1 के रूप का हुआ। फिर अपने लोग ले लो 5। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। 125 से 1 हटा दो, इधर 1 दे दो और इधर 2 दे दो। दिया कि नहीं दिया? अब कौन चीज से गुना करेंगे जो 124 पूरेगा? 124। 124 में 2 से भाग दे दो, कितना हो गया? 6। 2 दूना कितना हो गया? 4। 62 दूना 124 1 25। पूरा कि नहीं पूरा? अच्छा ऐसे करना है। अब अपने लोग ले लो 7। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343। नहीं होगा रे? 343। इससे एक लफ से निकाल लो। पहले निकाल लिया। निकालने के बाद इसमें बचा तुम्हारा 342। नहीं बचा? इसमें 2 से भाग दो। 7 दूना 34, 2 गुना 17 और 1 171। 2 गुना 171 प्लस 1 नहीं होगा? अच्छा यहाँ पे देखो फिर कितना हो जाएगा? 11 का क्यूब। कितना का क्यूब? 11 का कितना हो जाएगा? 1331। 1331। देख रहा है अंडे? अच्छा 9 तो नहीं यहाँ लिया रे। 9 का क्यूब लो न पहले। 9 का क्यूब 700 कितना हो गया? 29। और इसमें पहले तुम 1 निकाल लो। 1 निकाल लेगा तो 728 बचेगा। 728 इसमें 2 से गुना करो। 728 में 2 से भाग दो। यहाँ पे 36 गुना 72 और 4 364। 2 गुना 364 प्लस 1। इसी तरह से अगर यदि 11 का क्यूब लेगा तो 1331 होगा। उसको भी निकाल करके 3n+2 के रूप में लिख सकता है। तो अपने लोग इसमें भजन लिखेंगे। भजन थोड़ा सा सुनेगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः सभी n प्राकृत संख्या 2n+1 के रूप 2n+n के रूप का घन भी 2n+1 के रूप का घन भी 2n+1 के रूप का होता है। ये सवाल तुम्हारा भाई यहाँ पे फाइनल हो गया। तो तुम लोग वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 33 का पहला। सवाल बनाने से पहले सवाल को देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। इसको कैसे लिखा गया है?
यहाँ पे 1 देखो दे दिया गया है, इधर 3, और देखो इधर 1 इधर 3, सब में सेम है, इधर 3 इधर 1 इधर 1 इधर 3, सेम है कि नहीं है। लेकिन बीच में क्या गया गया है, यहाँ पे 2 1 है तो 2 गुना 1, फिर देखो 3 2 है तो 3 गुना 2, फिर 4 3 है तो 4 गुना 3। अपने लोगों को क्या करना है, इधर 1 दे दो, प्लस दे दो, और इधर गुना कर दो 3, कर दिया। अब बीच में लिखेंगे 7 गुना 6। नहीं समझा रहे, समझ में आया कि नहीं आया। फिर अपने लोग इसी तरह से दूसरा लिखेंगे, दूसरा का प्रतिरूप लिखेंगे, 12 का क्यूब है माइनस 11 का क्यूब है कि नहीं है। फिर देखो कैसे लिखेंगे, इधर 1 दे दो, प्लस दे दो, इधर 3 दे दो, फिर देखो 12 गुना 11 दे दो, 12 गुना 11। समझा कि नहीं समझा। फिर देखो ध्यान से, अब अपने लोग लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है तुम्हारा 20 का क्यूब, और है तुम्हारा माइनस 19 का क्यूब, यही ना है रे। अब देखो इसको 1 दे दो शुरू में, और लास्ट में दे दो 3, फिर लिखो 20 गुना 19, लिखेगा कि नहीं लिखेगा। फिर देखो तुम्हारा चौथा नंबर सवाल है 51 गुना 50। चौथा नंबर सवाल है 51 माइनस 51 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब, ये है। 1 दे दो शुरू में, और लास्ट में 3 दे दो, फिर यहाँ पे लिख दो 51 गुना 50। तो ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया भाई। वीडियो को ध्यान से देखेगा जो बात है, ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 34, जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। पहले बात को समझो ध्यान से, हम जो तुमको बताना चाहते हैं। देखो 1 का क्यूब तो 1 होबे करता है, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। तो यहाँ पे 2 है तो देखो इसको विषम संख्या के रूप में 2 बार लिखा गया है ना, तो 2 है तो 2 बार लिखा गया है। 3 का क्यूब, इसको भी विषम संख्या के रूप में 3 बार लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। फिर 4 का क्यूब, इसको भी विषम संख्याओं के रूप में 4 बार लिखा गया है, लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। फिर 5 का क्यूब, इसको भी विषम संख्या के रूप में 5 बार लिखा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कहता है 10 का क्यूब प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं को की आवश्यकता होगी। तो 10 गो, कहने का मतलब है 1 गो है तो 1 बार, 2 गो है तो 2 बार, 3 गो है तो 3 बार, 4 गो है तो 4 बार, 5 गो है तो 5 बार, 10 गो है तो क्या बार, 10 बार। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग आंसर में कौन चीज, 10 बार। ये तुम्हारा सवाल फाइनल हो गया। तो तुम लोग भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे।